जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या हम विधि का विधान बदल सकते हैं? परमात्मा ने हमारी जन्म कुंडली में जो लिख दिया, क्या उसको मिटाया जा सकता है? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो पांडवों ने हस्तिनापुर पर कई वर्ष तक राज किया। उसके बाद उन्होंने जो परीक्षित था, अर्जुन का पौत्र, अभिमन्यु का लड़का, उसको हस्तिनापुर का राजा बना दिया और खुद स्वर्ग लोक की यात्रा पर निकल गए। राजा परीक्षित बड़ा ही समझदार था, युवा था, और उसके नेतृत्व में जब वो राजा बना तो हस्तिनापुर ने काफी तरक्की की। उसी समय कलयुग का आगमन हुआ और उसने जो राजा परीक्षित का मुकुट था उसमें प्रवेश कर लिया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गया तो जंगल में वह काफी दूर तक निकल गया और उसको बड़े जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। तो उसने जंगल में एक ऋषि की कुटिया देखी। अंदर देखा तो एक ऋषि तपस्या कर रहा था। तो उसने, राजा ने बाहर से आवाज लगाई कि मुझे पानी चाहिए, हे महात्मा मेरे को पानी पिला दो। लेकिन ऋषि तपस्या में लीन था, उसने राजा परीक्षित की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो राजा परीक्षित ने एक दो बार पानी मांगा, लेकिन ऋषि के कुटिया में कोई भी हलचल नहीं हुई। यह देखकर राजा परीक्षित को बड़ा ही ज्यादा गुस्सा आया। तो उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार भी आ गया कि मैं राजा हूं और ये जो ऋषि है ये सुन ही नहीं रहा। तो उसने क्रोधवश, पास में ही ना एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो उसने सांप उठाया और उस ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन ऋषि फिर भी अपने स्थान से नहीं हिला। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उस ऋषि का लड़का आया और उसने देखा कि उसके पिताजी तो तपस्या में लीन है और उनके गले में एक मरा हुआ सांप डला हुआ है। तो उस ऋषि के पुत्र को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो ये जो राजा खड़ा है पास में, इसने ही यह सब किया है। तो उस ऋषि पुत्र ने गंगा जल हाथ में उठाया और राजा को श्राप दे दिया। उसने कहा कि तूने मेरे पिताजी के गले में एक मरा हुआ सांप डाला है, तो ठीक आज से 7वें दिन सबसे जहरीले नाग यानी तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक 7 दिन बाद। ऐसा उसने राजा को श्राप दे दिया। अब जब उस ऋषि पुत्र ने राजा को श्राप दिया तो राजा को बड़ा अफसोस हुआ और उसने जैसे ही अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का असर थोड़ा सा खत्म हुआ। तो राजा को अकल आई कि ये तूने क्या कर दिया, इतना बड़ा ऋषि का अपमान किया जिसकी वजह से श्राप का शिकार होना पड़ा। तो भाग्य ने तो अपना खेल रच दिया था। अब राजा परीक्षित ने सोचा कि जब मरना ही लिखा है तो क्यों ना एक कोशिश की जाए अपने भाग्य में लिखी हुई मृत्यु को टालने की। तो राजा ने राजमहल में वापस आकर सबसे पहला काम तो यही किया कि उसने महल के चारों तरफ आग की रेखाएं बिछवा दी, पानी की नाले बनवा दिए और किसी को भी राजमहल में अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। तो बिल्कुल पूरी तरह से राजमहल को पैक कर दिया गया कि ना कोई अंदर से बाहर जा सके और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सके। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत गया और तीसरे दिन भी कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई। तो अब 7वें दिन राजा को हल्की सी टेंशन हुई, क्योंकि 7वें दिन ही तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु होनी थी, ऐसा श्राप मिला था। तो 7वें दिन तो बिल्कुल ही राजा ने अपने आप को महल के अंदर कैद कर लिया। हर तरफ, चारों तरफ बिल्कुल टोटली जितने सैनिक थे सारे के सारे डाल दिए गए। अब एक भूखा नंगा एक ब्राह्मण महल में प्रवेश करता है। पहरेदार उसको रोक देते हैं। पहरेदार कहते हैं कि राजा को आज कोई भी नहीं मिल सकता। तो ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, मुझे ना मिलने दिया जाए, लेकिन ये जो फल लेके आया हूं मैं, अमरूद का फल, ये तो मेरे बगीचे के हैं, ये तो आप राजा को जाकर दे दो। तो पहरेदारों ने फल फ्रूट की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की और वे फल जो है राजा तक पहुंचा दिए गए। जैसे ही अमरूद के फल को राजा ने हाथ में लिया तो उस अमरूद के फल के ऊपर जो मुंह पे हल्के से वो होते हैं दाग से, वहां पर तक्षक नाग ने बड़ा ही सूक्ष्म रूप बना के अपने आप को बैठाया हुआ था। तो जैसे ही फल राजा के हाथ में आया, तक्षक नाग अपने असली रूप में आ गया
और राजा को बोला, आपने बड़ी कोशिश की अपनी मृत्यु को टालने की, अपने भाग्य को बदलने की, लेकिन विधि के विधान को कोई भी टाल नहीं सकता और आज आपकी मृत्यु मेरे हाथ होनी है तो होनी है। तो मरने से पहले जो राजा परीक्षित थे उन्होंने सोचा कि बात सही है, जो परमात्मा ने हमारी कुंडली में लिख दिया है उसको बदला नहीं जा सकता, बस अपने कर्मों के द्वारा उसका जो रास्ता थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है और उसके मार्ग में पड़ने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो नाग तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, बात बिल्कुल सच है। परमात्मा ने भाग्य में जो भी लिखा होगा वो होकर रहेगा। सिर्फ कर्मों द्वारा हम अच्छे या बुरे जो कर्म करते हैं उनके द्वारा अपने भाग्य का हम निर्माण करते हैं, लेकिन उसको बदलना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा भाग्य लिखा जाएगा और अगर हमारे बुरे काम होंगे तो हमारा भाग्य बुरा होगा। सिर्फ परमात्मा के अंदर ऐसी ताकत है कि वो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं, किसी के भी जीवन रेखा मिटा सकते हैं और फिर से क्रिएट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों तथा मोटिवेशनल स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।